प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम। आज हम बात करेंगे कार्यालय पत्र में प्रार्थना पत्र की। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो कार्यालय पत्र है उसके दो प्रार्थना पत्र जो है वो हमने देख लिए थे। आज हम तीसरा जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो भी पत्र हमारे एग्जाम में आता है, सबसे पहले हमें जो बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को हमें सही तरीके से पढ़ना है और समझना है कि क्वेश्चन क्या किया गया है, किस व्यक्ति के माध्यम से या संस्था के माध्यम से किया गया है और किसको भेजना है और उसमें जो मुख्य बात है वो क्या बताई गई। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंभलगढ़ की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को लिखे जाने वाले कार्यालय पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। तो इसमें हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमें एक बात इस क्वेश्चन के माध्यम से पता लगी कि इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि कंप्यूटर शिक्षा की जो अनिवार्यता है, कंपल्सरी जो शिक्षा है उसको समाप्त करने के लिए कहा गया है। किसके माध्यम से कहा गया है? प्रधानाचार्य जी के माध्यम से कहा गया है। और कौन से स्कूल के प्रधानाचार्य जी हैं? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंभलगढ़ के प्रधानाचार्य जी हैं। और मतलब ये कुंभलगढ़ के जो प्रधानाचार्य जी हैं वो कंप्यूटर शिक्षा को समाप्त करने के लिए अपने विचार जो हैं वो व्यक्त कर रहे हैं। और किसके सामने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं? सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को वो पत्र लिख रहे हैं। तो इस पत्र को सही तरीके से अपन देखते हैं। सबसे पहले आपको बताया है कि ऐसे पत्र जो होते हैं उसमें सबसे पहले अपन लिखेंगे पत्रांक या पत्र क्रमांक। तो पत्रांक में कोई भी संख्या हम डाल देते हैं, जैसे 477 हमने डाल दी, विकल्प चिन्ह हमने लगा दिया। अब पत्रांक लिखने के साथ साथ पत्रांक तो हमने लिख दिया, इस पत्रांक में और क्या आता है, इस पत्रांक में संख्या डालने के बाद में, और ये संख्या भी आपको मैंने बताई थी कि 477, यानी कि जो संस्था है उस संस्था का जो लेटर फेड होता है उस पे 477वां पेज है। ये 477 नंबर का पेज है। 476 नंबर के पेज अभी तक काम में आ गए। आज कौन सा काम में आ रहा है? 477 नंबर वाला पेज। तो ये हमने वो संख्या लिख दी। इसमें विद्यार्थियों कोई बाधा नहीं है, कोई भी विद्यार्थी कोई भी संख्या लिख सकता है। 370 लिख सकता है, 352 लिख सकता है, 268, 265, 311, 510, कोई भी संख्या हम यहां लिख सकते हैं। तो पत्रांक के बाद में हमने संख्या लिख दी 477। उसके बाद में विद्यार्थियों यहां उस संस्था को हम संक्षेप में लिखते हैं। जो प्रेषक होता है ना, प्रेषक पत्र लिखने वाला, चाहे वो संस्था हो चाहे वो संस्था का कोई मुख्य अधिकारी हो, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि इस पत्रांक में प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंभलगढ़ की तरफ से पत्र लिखा जा रहा है। तो राजकीय, संक्षेप में लिखेंगे उच्च माध्यमिक विद्यालय, विकल्प। पत्रांक लिख दिया, विभाग का नाम लिख दिया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। अब यहां कुछ संख्या हम डालते हैं 37, यानी कि पत्रांक सबके याद हो गया। पत्रांक कैसे लिखेंगे? कोई भी संख्या लिखेंगे। संख्या लिखने के बाद में हमें यह नहीं लिखना है कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंभलगढ़, यानी कि पत्रांक में हमेशा जो पत्र भेज रहा है उस संस्था का ही नाम आता है। तो इसमें आ गया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। अगर और कोई विभाग होता तो उसका नाम आता। ऐसा नहीं लिखना है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, ऐसा नहीं लिखना है। जो पत्र भेज रहा है उस संस्था का ही हमें पत्रांक में नाम लिखना पड़ता है। और 37 का मतलब होता है 36 बार हम इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी द्वारा ये पत्र जा चुका है। उसके बाद में हम लिखेंगे दिनांक। दिनांक लिखते हैं विद्यार्थियों, और दिनांक जैसे मान लीजिए आज लिख देंगे 20 अगस्त
2020। ये हमने दिनांक लिख दी, दो काम कर दिए, पत्रांक लिख दिया, दिनांक लिख दी। उसके बाद में हम लिखेंगे विद्यार्थियों प्रेषक। प्रेषक में पत्र भेजने वाली संस्था या व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, सबको पता है। प्रेषक में क्या लिखा जाता है? पत्र भेजने वाली संस्था या व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। तो इसमें प्रेषक कौन है? इसमें हम प्रेषक की बात करेंगे कि प्रधानाचार्य है, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। प्रेषक में हमने क्या लिखा? प्रधानाचार्य। प्रेषक में क्या आ गया? प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक, जो पर्सन जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा लिखेंगे, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। और कहां की है? कुंभलगढ़। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंभलगढ़। ये हमें इस क्वेश्चन में से निकाल रहे हैं। पत्रांक लिख दिया, दिनांक लिख दी, उसके बाद में प्रेषक। प्रेषक में जो पत्र भेज रहा है उसका एड्रेस उतार दिया, प्रधानाचार्य जी हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंभलगढ़ के। अब है प्रेषिति। प्रेषिति में उसका पता लिखा जाता है जिसको पत्र भेजा जा रहा है। प्रेषिति में किसका पता लिखा जाता है? जिसको पत्र भेजा जा रहा है। तो प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंभलगढ़ की ओर से सचिव, सचिव, और सचिव कौन से? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। सचिव को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। प्रेषक में हमने लिख दिया प्रधानाचार्य जी, पत्र भेजने वाला। प्रेषिति में आ गया सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। उसके बाद में विद्यार्थियों हम लिखेंगे विषय। उसके बाद में लिखेंगे विषय, और विषय में क्या लिखेंगे? कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने के बाबत में। कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता, समाप्त करने के बाबत में। या इस विषय को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता के संदर्भ में भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने के बाबत में। तो विद्यार्थियों, ये हमारा अभी तक इसमें जो कुछ दे रखा था वैसा का वैसा हमने उतार दिया। पत्रांक लिख दिया, दिनांक लिख दी, प्रेषक में प्रधानाचार्य जी का एड्रेस लिख दिया, पत्र भेजने वाला, प्रेषिति में पत्र प्राप्त करने वाले के बारे में बता दिया, विषय लिख दिया, कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने के बाबत में। अब इसके नीचे जो है वो क्या आएगा, उसके नीचे हम देखते हैं। इसके नीचे हम आदर्शसूचक शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे महोदय। अब महोदय के बाद में यहां से हम पत्र जो है वो लिखना चालू करेंगे कि शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार, शिक्षा विभाग जो है हमारी राजस्थान सरकार जो है, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के आदेशानुसार
आदेशानुसार शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के आदेशानुसार उच्च माध्यमिक कक्षाओं में कंप्यूटर शिक्षा, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में कंप्यूटर शिक्षा क्या कर दी गई है? उच्च माध्यमिक कक्षाओं में कंप्यूटर शिक्षा में प्रारंभ कर दी गई है। कक्षाओं में कंप्यूटर शिक्षा प्रारंभ कर दी गई है। ये नीचे नहीं, मैं ऊपर लिख रहा हूं इसको। इससे क्या होता है कि गणित एवं वाणिज्य के छात्र भले ही इससे गणित और इससे गणित और वाणिज्य के छात्रों को ही लाभ हो रहा है, या गणित या वाणिज्य के छात्र ही इससे क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। परंतु अन्य विषय के जो भी छात्र हैं, अन्य विषय के किसी भी छात्र को कोई खास लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है। हमने क्या देखा? इससे अन्य विषय के किसी भी छात्र को कोई लाभ की खास प्राप्ति नहीं हो रही है। उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है, अतः इसके लिए इसकी अनिवार्यता उचित नहीं है। खास लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है, अतः इससे कोई खास लाभ न होने से छात्र हित में यह अच्छा कदम नहीं है। इससे कोई खास लाभ नहीं है, अतः छात्र हित में कोई अच्छा कदम नहीं है। और दूसरी बात ये देखें कि शिक्षण सामग्री, कंप्यूटर एवं प्रशिक्षक जो हैं आदि की उचित व्यवस्था नहीं है। एक तो शिक्षण सामग्री व कंप्यूटर, शिक्षण सामग्री व कंप्यूटर की भी उचित व्यवस्था नहीं है। तो इसमें है शिक्षण सामग्री और कंप्यूटर की भी क्या है? उचित व्यवस्था नहीं है। इस कारण छात्र क्या होते हैं? परेशान हैं। इस कारण छात्र परेशान होते हैं तथा निजी शिक्षण संस्थाओं की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसमें हमने देखा इस कारण छात्र जो है वो परेशान हो रहे हैं, निजी शिक्षण संस्थाओं की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अतः
उच्च माध्यमिक कक्षाओं में कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता जो है वो समाप्त होनी चाहिए। अतः छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए, अतः छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए उच्च माध्यमिक, अतः हमें क्या है, छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए उच्च माध्यमिक कक्षाओं में कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता जो है समाप्त करनी चाहिए। अतः छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए उच्च माध्यमिक कक्षाओं में कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता, कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता क्या कर देनी चाहिए, समाप्त करना ही श्रेष्ठ कार्य है। श्रेष्ठ कार्य है यानी कि छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए उच्च माध्यमिक शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता समाप्त करना ही क्या है, एक श्रेष्ठ कार्य है। छात्र हित को ध्यान में रखकर इस संबंध में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में क्या करना चाहिए, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में शीघ्र उचित निर्णय एवं निर्देश, शीघ्र उचित निर्णय एवं निर्देश अपेक्षित है या जरूरी है। ये हमारा पत्र हो गया, ये इसमें विषय वस्तु आ गई। अब हम बात करते हैं आगे निवेदक। पत्र कौन लिख रहा है, निवेदक। और निवेदक का मतलब होता है निवेदन कर रहा है कौन, हस्ताक्षर, इसके नीचे प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंभलगढ़। तो विद्यार्थियों ये था हमारा प्रार्थना पत्र। और इस प्रार्थना पत्र में हमने कार्यालयी पत्र का जो प्रार्थना पत्र है वो हमने पढ़ा। इसमें हमने देखा कि प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंभलगढ़ की प्रधानाचार्य जी ने निवेदन किया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव राजस्थान अजमेर को कि हमारी जो उच्च माध्यमिक कक्षाओं के जो छात्र हैं वास्तव में उनको इस कंप्यूटर से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। एक तो शिक्षण सामग्री का अभाव है संस्थाओं में, एक कंप्यूटर की भी कमी जो है वो खल रही है। इसलिए इस वजह से कंप्यूटर का जो अधूरा ज्ञान है वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है और छात्र हित के छात्रों को इससे काफी परेशानी हो रही है, मानसिक तनाव में रहते हैं और इसका कारण होता है कि निजी शिक्षण संस्थानों की ओर वो अग्रसर हो रहे हैं। अतः छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए उच्च माध्यमिक कक्षाओं में जो कंप्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता है उसको हमें समाप्त करना चाहिए। आगे हमने देखा करना है श्रेष्ठ कार्य है, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में शीघ्र उचित निर्णय एवं निर्देश जो है वो अपेक्षित है, जरूरी है। तो विद्यार्थियों आज हमारा ये जो कार्यालय पत्र है उस कार्यालय पत्र में हमारा जो प्रार्थना पत्र है वो हमने पढ़ा। जैसे भी सवाल आता है इसमें हमने देखा कि कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले अपने को क्या देखना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद में पत्र क्रमांक हर विद्यार्थी आसानी से बना सकता है। पत्रांक, इसमें हम पत्रांक या फिर पत्र क्रमांक कोई भी लिख सकते हैं, डैश करके कोई भी संख्या उतारेंगे, संख्या ज्यादा बड़ी नहीं हो।
आपको मैंने बताया था कि जैसे 5,35,361 ऐसी इतनी बड़ी संख्या भी नहीं होनी चाहिए। संख्या उतारने के बाद में जिस जगह से पत्र जा रहा है, तो इसमें कहां से जा रहा है, कुंभलगढ़ की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य जी के द्वारा पत्र जा रहा है। तो संख्या लिख करके विकल्प चिन्ह लगा करके ये जो विभाग है या जो संस्था है उसको संक्षेप में लिखेंगे, जैसे रा, उ, मा और बी। इसको संक्षेप में लिख करके उस जगह का नाम अपने को नहीं लिखना है, संस्था का नाम ही इसमें लिखना है। संख्या लिखने के बाद में इसमें जैसे 26 लिख सकते हैं, उसमें 37 लिखे थे, वो किसी भी तरीके से हम पत्र क्रमांक लिख देंगे। इसके बाद में इधर वाली साइड में, मतलब है राइट साइड में, अपन दिनांक लिखेंगे। दिनांक लिखने के बाद में प्रेषक लिखेंगे। प्रेषक में पत्र भेजने वाले का पता लिखेंगे। प्रेषित में पत्र जो प्राप्त हो रहा है या किसको भेजा जा रहा है उसका पता लिखेंगे। उसके बाद में विषय लिख करके महोदय अभिवादन से संबंध, मतलब उनको संबोधित करते हुए अपनी विषय वस्तु लिखेंगे। पत्र में क्या बताना है, क्या किस विषय पे पत्र लिखा जा रहा है, उस विषय में क्या समस्या आ रही है, उन समस्याओं को लेकर के अंत में जो पत्र लिख रहा है निवेदक, उसका पूरा पता फिर से, जैसे प्रेषक में जो हमने जो पता उतारा था वो नीचे पूरा का पूरा पता जो है हमें नीचे उतार देते हैं। तो विद्यार्थियों आज बस जो कार्यालय पत्र है, प्रार्थना पत्र है, उसके 3 प्रकार हमने देख लिए। आगे इसी कार्यालय पत्र में और भी जो प्रकार हैं उसके साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।